हमारी आपको पुकार है। हर मंगल वाले दिन बहनें अडयाला जेल के बाहर क्यों जाकर खड़ी होती हैं? वो पूरी कौम को पुकारती हैं। जिस दिन ये कौम निकल आई उन बहनों के साथ, उनके कदम के साथ कदम इस कौम ने मिला दिया तो इनकलाब आ जाएगा। लेकिन अडयाला के बाहर अगर 1-2 हजार लोग ही जमा हुए तो इनकलाब का दिन नहीं होगा। तो ये मैं कौम को बताता हूं कि इनकलाब की तमन्ना रखना और इनकलाब के लिए कुछ करना दोनों में बहुत फर्क है। हम तो खड़े हैं वहां, हम अडयाला के बाहर भी जाके खड़े होते हैं, हम अदालतों के बाहर भी जाते हैं, अदालतों के अंदर भी जाते हैं, हम सब जेलों को भी मुंतजिर हैं। हम में से कोई पीछे नहीं हट रहा। ये काम पूरी कौम ने एक दिन करना होगा और ये कौम करेगी। इनकलाब बर्पा होगा। इनकलाब के रास्ते में ना मैं खड़ा हूं ना कोई और खड़ा है। इनकलाब जब ये कौम लाएगी तो एक ऐसा रेला होगा जो जुल्म को बहा के ले जाएगा, उसके सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो ये कहना कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कॉल दे, भाई बहनें कॉल देती हैं हर हफ्ते, जवाब दो उस कॉल का। उठो, बताओ तुम कहां हो, तुम्हारा वजूद क्या है। सलमान राजा की कॉल की तुम्हें जरूरत है, अलीमा खान की कॉल कम है तुम्हारे लिए। तो मैं पूछता हूं इस कौम से, लेकिन मैं गिला नहीं करता, क्योंकि ये दिन, इनकलाब का दिन रोज रोज नहीं आता। जिस दिन आएगा पूरी दुनिया देखेगी और ये निजाम बदल जाएगा, जुल्म गायब हो जाएगा और इस मुल्क में फलाह होगी, इंसाफ होगा, प्यार होगा। देखें, कुछ कह नहीं सकते। मैंने कहा है अब हम उम्मीद लेके नहीं जाते अदालत में। हम अदालत में इसलिए जाते हैं कि अदालत है और हमारा हक है अदालत जाना। हम ये करते रहेंगे। क्या हमें कोई उम्मीद है? मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद का होना जरूरी नहीं है दगोदौ के लिए। आपने हर वो काम करना है जो करना आपका फर्ज है। हमारा फर्ज है कि हम इमरान खान के लिए कानूनी चाराजोई करें, मुकदमात लड़ें। हमारा फर्ज है कि हम सियासी सतह पे भी आवाज उठाएं। हमारा फर्ज है कि हम हर वो काम करें जिसके जरिए हम इमरान खान को रिहाई दिला सकते हैं, वो हम करते रहेंगे। हम बैठे, हम 5 दिन हमने नेशनल असेंबली के अंदर धरना दिया, हम पे खाना पानी बंद किया गया, बाद में कुछ लोग स्मगल करके हमारे लिए खाना पानी लाए, हमने ये किया और हम फिर भी करेंगे। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। हमारे सामने जिस किस्म का जबर है, जिस किस्म की लाकानूनियत है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें एक वसीतर राय अमल की जरूरत है। मैंने इशारा उस तरफ किया है। पूरी कौम को खड़ा होना पड़ेगा। इमरान खान की जिंदगी का सवाल है, इमरान खान की बीनाई का सवाल है। ये मामला पूरी कौम का मामला है, ये पूरी कौम का मुकदमा है जो हम सबको लड़ना है। देखें, रिहाई 3 तरीकों से मुमकिन है इमरान खान की। एक तो ये कि अदालतें झूठे मुकदमों को खारिज कर दें, इमरान खान को रिहा कर दें। ये हमें होता नजर नहीं आता। जब 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद इसका इम्कान बहुत कम है। लेकिन बहरहाल हम अदालतों से मामला करते हैं, हम रोज अदालतों में पेश होते हैं और हम मुकदमे जीतते भी हैं। आप ये देखिए कि इस माहौल में भी हमने हर मुकदमा अभी तक जीता है। खा वो रिजर्व सीट्स का मुकदमा हो, वो मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा हो, इनको आइन को पामाल करना पड़ा उन मुकदमों को रद्द कराने के लिए, उन फैसलों को रद्द कराने के लिए। इमरान खान साहब के मुकदमात को आप देखिए, साइफर का मुकदमा हो, इद्दत का मुकदमा हो, तोशा खाना का मुकदमा हो, तमाम मुकदमात में हमें बिलाखिर फतह मिली है। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट जाना था, इन्होंने कानून बदल दिया और कहा कि ये अपीलें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगी, जहां इनके अपने हाथ से लगाए हुए जज हमारे मुंतजिर हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अब कोई उम्मीद नहीं है अदालतों से, लेकिन हम बहरहाल पूरे जोर शोर से अपने मुकदमे लड़ेंगे। दूसरा रास्ता यह है कि जो जबर का निजाम है, जो बदमस्त निजाम है, इसको खुद अकल आ जाए, ये होश के नाखुन ले, ये समझे कि अवाम और रियासत के दरमियान जो फासला है, जो खलीज है, वो किसी तरह इस मुल्क के लिए फायदामंद नहीं है। कोई कौम तरक्की नहीं करती जब अवाम और रियासत के दरमियान इतना बड़ा फासला हो। आप ईरान की जानिब देखिए, आज वो कौम और वो रियासत इकट्ठी हैं, इसलिए दुनिया की कोई बड़ी बड़ी से बड़ी सुपर पावर उनको मगलूब नहीं कर पाएगी। जब कौम इकट्ठी हो जाए और रियासत की कुव्वत और कौम एक कुव्वत बन जाए तो वो नाकाबिल तस्खीर हो जाती है। तो अब दुआ करते हैं कि इन बदमस्त लोगों को, इन फॉर्म 47 के हुक्मरानों को ये अकल आए कि एक झूठ के निजाम को नहीं चला सकेंगे और ये समझ जाएं कि इमरान खान ही इस मुल्क का लीडर है और इमरान खान के बगैर इस मुल्क की फलाह मुमकिन नहीं है। ये दूसरा रास्ता है कि इनको खुद अल्लाह ताला होश अता करे। और तीसरा रास्ता इनकलाब का है, जिसकी तमन्ना आप, मैं, हम सब अपने दिलों में लिए बैठे हैं कि एक ऐसा तूफानी रेला है अवाम का जो इस निजाम को बहा कर ले जाए। लेकिन तूफानी रेला, इनकलाबी रेला कौमों की जिंदगी में, इज्तिमाई जिंदगी में एक बार आता है, सदी में एक बार आता है। ये ऐसा नहीं होता कि मैं कल ऐलान करूं कि आओ फलां चौक तक पहुंच जाओ, गाड़ियां भेजें, बसें भेजें, 40-50 हजार लोग आए और इनकलाब हो जाए। ऐसे नहीं होता इनकलाब। हमारे ज़हनों में 26 नवंबर बैठ गया है। हम समझते हैं कि 26 नवंबर दोबारा बर्पा होगा तो तमाम निजाम ढह जाएगा। शायद ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो,
لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انقلاب تب آتا ہے جب ہر چوک ڈی چوک بنتا ہے، جب ہر گلی سے لوگ نکلتے ہیں، ہر گاؤں میں لوگ نکلتے ہیں ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف۔ آج چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے بھرپور پریس کانفرنس کی ہے۔ میرا ایک ویلاگ بھی آپ جا کے ٹویٹر ایکس پہ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ہوا ہے۔ آج تیمور جھگڑا صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، سہیل آفریدی صاحب کی پشاور میں تھی۔ کل ہم ایک اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں، جہاں میں موجود ہوں گا، ہماری اپوزیشن کے دیگر لیڈران موجود ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اسمبلی کا سیشن اس وقت ہو نہیں رہا، جب بھی اسمبلی کا سیشن ہوگا سب سے پہلے یہ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ اور آپ نے بالکل درست کہا، جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے یہ کوئی ضروری اضافہ نہیں ہے۔ بالکل یہ ممکن تھا کہ جو عیش کرتے پھرتے ہیں ہمارے اشرافیہ کے لوگ، ہمارے سیکرٹری، ہمارے وزراء، سینکڑوں لیٹر پیٹرول ان کو مفت ملتا ہے، اس پیٹرول کو بند کیا جاتا۔ ان کو چار ہزار سی سی کی گاڑیاں دی گئی ہیں، ان گاڑیوں کو بند کیا جاتا۔ جو ناحق ٹیکس لگائے گئے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام سے 115 روپے کا ٹیکس ہے فی لیٹر، اس ٹیکس کو ختم کیا جاتا۔ اگر ایک ایسی حکومت ہوتی جو غریب پرور ہوتی، جو عوام پرور ہوتی، تو یقیناً وہ یہ مہنگائی برپا نہ کرتی۔ جب آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاتے ہیں تو آپ پورے معاشرے کو مہنگائی کا شکار کرتے ہیں۔ کھاد کی قیمت بڑھ جائے گی، آپ کے آٹے کی قیمت بڑھ جائے گی، تمام فصلوں کی قیمت بڑھ جائے گی۔ ملک میں غربت اور بھوک پہلے ہی ہے، اس میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی حکومت کا حملہ ہے عوام پر، ایک حربہ ہے جس کے دل میں عوام کا دکھ نہیں ہے، جو عوام کے ساتھ نہیں کھڑی کیونکہ اس کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں۔ وہ فارم 47 کی حکومت ہے، وہ جھوٹ کی حکومت ہے۔ اس جھوٹ کی حکومت نے عوام پر یہ پیٹرول بم پھینکا ہے جس کا مقابلہ ہم کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ کل ہوا ہے، اس پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا 3 پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں، اس پہ متعدد ٹی وی پروگراموں میں ہم نے بات کی ہے، اس پہ ویلاگ ہوئے ہیں۔ کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں، اس پہ انشاءاللہ ہم ضرور سڑک پہ بھی نکلیں گے، مہنگائی مارچ بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کچھ وہ بھی ایک احترام ہے، لیکن ضرور ہم سڑک پہ نکلیں گے۔